गुड आफ्टरनून जिया, राधिका, विशाखा, आदित्य, कृष्णा, मनीष। ये यादव कौन है बेटा जिसने अपना नाम नहीं लिख रखा है? चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 किया था बेटा, और आप लोगों को मैंने 2 थ्योरम्स भी साथ ही साथ बता दिए थे। उसमें पहला तो ये बताई थी कि अगर 2 पैरेललोग्राम जो है वो सेम बेस और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस है तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। और एक मैं आपको बताई थी कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल है, दोनों सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ये 2 चीजें मैंने आपको डायग्राम समझाते वक्त ही बता दी थी, है ना बेटा। अब आज ना हम उसी को लेकर आगे चलेंगे और हम सबसे पहले आज थ्योरम 9.1 करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी 9.2 और थ्योरम हमारा आ जाएगा बच्चों, ये थ्योरम हमारा है 9.1। देखो 9.1 थ्योरम क्या कहता है? कहता है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। इसको आज हम प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे एक बेस हम ले लेते हैं बच्चों, ये बेस बुक वाला ही ले रही हूँ मैं, बेस CD, और मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ, है ना। CD है तो इधर ABCD। अब इसी बेस पर बेटा एक और पैरेललोग्राम बना दें। जैसे इतनी साइड इधर कट कर लेते हैं तो इतनी साइड इधर भी कट हो जाएगी, है ना। मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों, मैं इस पे नहीं लिखूंगी। अब इसका नाम जो है वो E और F है। देखो यहाँ पे गिवन में क्या है? गिवन में है ABCD एंड CDEF। CDEF आर 2 पैरेललोग्राम्स। ये हमें बच्चों गिवन है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है? सब बच्चों को दिख रहा है क्लियर? ऑडियो वीडियो बता देना मुझे। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ CDEF। ये बच्चों मुझे प्रूफ करना है ना। ये आप इसे लिखो, फिर मैं इसको समझाती हूँ। अब देखो चिल्ड्रन, मैं क्या करूंगी, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करूंगी। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है मुझे। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, ठीक है ना। अब देखो ये पैरेललोग्राम की साइड है, अपोजिट साइड्स, तो ये अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये जो भी हो बेटा अपना नाम लिखो। ये जो जिसने भी अभी इमोजी बनाई है यादव लिख रखा है, मुझे कैसे पता चलेगा? आप नेम लिखो अपना। ये हमारा AD इक्वल हो जाएगा BC के बेटा, क्योंकि अपोजिट साइड है, और ठीक इसी तरह से DE भी इक्वल हो जाएगा बच्चों CF के। ऐसे मुझे दोनों की जरूरत नहीं है, ये मैं नहीं ले रही। अब देखो आप ध्यान से, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है बेटा, तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल है? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। इधर 1 ले लो, पहले ये ट्रायंगल ले लो, 1 और 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ठीक इसी तरह से चिल्ड्रन, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है ना। उसकी नेमिंग कर रही हूँ, ये भी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है 3, 4 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ लिखेंगे कोरोस्पॉन्डिंग, और यहाँ लिखेंगे बेटा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना।
अब ये AAS आ गया, AAS आ गया तो therefore triangle ADE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCF। अब देखो बेटा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। अब इसमें ये जो बीच वाला है ना, इसमें दोनों ऐड कर देते हैं, एडिंग CDEB और ये कौन एरिया, ये एरिया है बेटा, यहाँ पे आगे यहाँ पे एरिया है, ये स्मॉल ए लिखते हैं चिल्ड्रन यार, एरिया ऑफ ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ CDEB। दिख रहा है आप सबको? इधर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF प्लस एरिया ऑफ CDEB। अब देखो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, दिस इज एरिया ऑफ ABCD, और वो दोनों मिलकर बच्चों क्या बन गया, एरिया ऑफ CDEF। आ गया ना समझ में? वापस बताने की जरूरत नहीं है ना बच्चों? गुड अभिजीत, वेरी गुड बेटा। चिल्ड्रन सबको समझ में आ गया? हो जाए तो बच्चों डन लिख देना, फिर एक ही थ्योरम है, अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। शांतनु आज पहली बार रिस्पॉन्स दे रहा है, क्लास ले रहे थे या नहीं बेटा? क्या बात है, आज अमन ने भी रिस्पॉन्स किया, गुड। ओके, बट पहली बार आज आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है शांतनु और अमन दोनों ने? डन ना चिल्ड्रन? अब चलो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, है ना? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर मिला हुआ है, ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। ऊपर है ABCD, इसी से पैरेललोग्राम। देखो बेटा, एक पैरेललोग्राम में याद रखना, इसके बेस दोनों तरफ हो सकते हैं। अगर ये वाला बेस ले रही हूँ तो ये परपेंडिकुलर है बच्चों, और अगर ये बेस ले रही हूँ तो ये परपेंडिकुलर है। इसका नाम है F। क्या क्या गिवन है हमें गिवन है AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 85 करना है। अब देखो बच्चों, बेस किधर से भी ले लो, बेस इधर से लो, बेस इधर से लो, एरिया तो दोनों तरफ से इक्वल ही आना है, चाहे आप किधर भी बेस लेके एरिया निकाल लो, ठीक है ना? आप किधर से भी निकालो, एरिया इक्वल आना है। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, जिधर मिला हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, जो मिला हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है देख लो, जिस ओर से मिला हुआ है, मुझे AB मिला हुआ है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी CD इंटू AE,
और आपको पता ही है CD किसके इक्वल होता है, AB के। तो AB इंटू AE, यहाँ पर लिख देंगे CD इज इक्वल टू AB, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। 16 इंटू 8 छोड़ देती हूँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही एरिया बेटा दूसरी तरफ से ही होगा। अब हम लिखेंगे दिस एरिया इज इक्वल टू, इधर से बेस क्या है AD इंटू हाइट क्या है CF। अब यहाँ पर एरिया की जगह पे 16 इंटू 8, AD नहीं मालूम है बच्चों और CF है 10। Therefore, AD is equal to 16 into 8 upon 10। 2 से कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब नहीं कटेगा, 64 अपॉन 5 डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 14, 5 2 जा 10 और 40, 5 8 जा 40, 12.8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है आदित्य, वेरी गुड बेटा। आ गया सबको समझ में? शांतनु, नो मैम। अब देखो बेटा, एक सर्कल में ले ली, सपोज करो तुम रेडियस इधर से ले लो या रेडियस इधर से ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सब तो इक्वल ही एरिया होगा। पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम है बेटा, देखो फिर से समझो, देखो ये रहा पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है ये होता है बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है बेटा पैरेललोग्राम के एरिया का। अब जैसे सपोज करो मैं AB बेस ले रही हूँ, मैं पैरेललोग्राम के दो साइड होते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं। तो सपोज करो मैं बेस ये ले रही हूँ, दिख रहा है सबको है ना। तो इधर से मैं हाइट डाल दी बेटा, ये रहा। तो अब यहाँ पर ABCD कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो एक बार एरिया में मैं क्या लिखूंगी, AB इंटू D, निकल गया एरिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सपोज करो एरिया चाहे तुम इधर से निकालो। अब सपोज करो कि ये वाला मैं हटा देती हूँ और मैं इधर से बेटा परपेंडिकुलर डालती हूँ। तो इस बार एरिया क्या हो जाएगा, बेस हो गया AB और हाइट क्या हो गई बच्चों, एक्स का नाम BF। ठीक है, तो आप एरिया इधर से निकाले थे और ये एरिया इधर से निकाले बेटा, है तो वो एरिया ABCD का ही ना, उसी को मैं यहाँ पर लगाई। आप एरिया चाहे CD को बेस लेके निकालो या आप एरिया AD को बेस लेके निकालो, दोनों एक ही होगा है ना। तो एक ही होगा, तो इसलिए एरिया को इक्वेट कर दिए बच्चों, एरिया को इक्वेट कर दिए और वैल्यू पुट कर लिए, है ना। यही है प्रिंसिपल। आपके पास एक इतना बड़ा रूम है ना, तो समान तो इतना ही आएगा ना बेटा। आप इधर से इधर मल्टीप्लाई करो या इधर से इधर मल्टीप्लाई करो। तो पैरेललोग्राम में तो क्या होते हैं, दो हम बेस ले सकते हैं। लेंथ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस लेंथ हो जाएगा और विड्थ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस विड्थ हो जाएगा। लेकिन किधर से भी निकाल लो, एरिया तो इक्वल ही आना है ना। डन चिल्ड्रेन। सेकेंड क्वेश्चन बताओ बेटा। जिसको नहीं आए बेटा पूछ लेना, ज्योमेट्री थोड़ा सा समझना पड़ता है, बिना समझे हम नहीं बना सकते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन, डायग्राम नहीं है, खुद से डायग्राम ड्रॉ करना है। EFGH are respectively the midpoint of the side of the parallelogram ABCD। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लो, ABC। अब बच्चों जब मैं कर रही हूँ तो अब आप समझना है ना। अभी समय कोई भी ना काम नहीं करना, अभी सब देखो। अब इसके कंटिन्यूटी में हमारे मिड पॉइंट्स मिले हुए हैं, EF G और H। अब आगे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ EFGH, मतलब इसको मिलाना है मुझे। क्या प्रूफ पहले लिख रही हूँ, गिवन बाद में लिखूंगी। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ EFGH, ये जो है
हाफ है एरिया ऑफ एबीसीडी के। अभी समझोगे सब तब लिखोगे। गिवन में क्या है, जी एच आर मिड पॉइंट्स, ठीक है ना, ये इतना मिला हुआ है। अब इसमें दोनों थ्योरम लगेगा चिल्ड्रन। मैं ना इसको कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर देती हूँ, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू सी प्रूफ। अब समझो, देखो यहाँ समझा रही हूँ। अब ये देखो ध्यान से बेटा, जब मैं इसको ज्वाइन कर दी, यहाँ देखो इसको इस तरह से, तो ये तो हमारा यहाँ पे ज्वाइन करते ही हमारे पास देखो एक तो ये है हमारे पास और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इधर भी वही सेम चीज है। तो अब देखो ध्यान से कि अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये इसके पहले तो ये GH एक पैरेललोग्राम हो गया, इसकी जरूरत नहीं है अभी बच्चों। क्या कर रहा था ये, रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द, सो दैट एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। ओके, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। कोई और थ्योरम तो आपके नहीं है ना बच्चों। यहाँ पे अब ऐसे नहीं बनेगा बच्चों, इसको मत ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन कर दो, देखो बन जाएगा ज्वाइन H2F, क्योंकि ना मुझे सेम बेस नहीं मिल रहा था बच्चों, ठीक है ना। ज्वाइन H2F, अब देखो मिल जाएगा प्रूफ में। अब देखो, अब मुझे ना सेम पैरेलल लाइंस चाहिए थे बच्चों, डायगोनल मिलाने से ना सेम पैरेलल लाइंस नहीं मिल रहा था। अब मैं लिखूंगी ज्वाइन H2F HF विच इज पैरेलल टू किसी के भी एक AB के पैरेलल ले लेते हैं, है ना। अब देखो ऊपर वाला लिखती हूँ मैं, इन HFCD HFCD। देखो इसमें एक ये ट्रायंगल है बेटा और ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है और ये एक पैरेललोग्राम है। अब आपको पहले दिन बताई कि देखो जैसे इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ HFCD। क्यों? बिटवीन सेम बेस HF and same parallel lines HF and CT। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, डायगोनल से नहीं हो रहा था। जब हम डायगोनल डाल रहे थे चिल्ड्रन, तो डायगोनल से हमारा बेस सेम नहीं आ रहा था, तो मैं कंस्ट्रक्शन से यहाँ से एक लाइन डाल दी। तो जब देखो ये दोनों पैरेलल थे, तो ये लाइन जब मैं डाली तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गया और इसके भी पैरेलल हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो छोटा वाला जो पैरेललोग्राम बन गया बेटा और ये जो ट्रायंगल बन गया, इन दोनों का देखो बेस सेम है और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो ये हमें पहला मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फास्ट रिस्पॉन्स करो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बताऊं अब? ओके, अब हम ये नीचे वाला पार्ट ले लेते हैं। इन
एच एफ बी ए। एरिया ऑफ, अब फिर ट्रायंगल क्या है बेटा, एच ई एफ, और ये किसके हाफ है चिल्ड्रेन, हाफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच, इसको सेकेंड। और रीजन में क्या लिखेंगे, सेम एज अब, ये भी क्या है, बिटवीन सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। अब बच्चों मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, यहां तक कर रखे हो, ऊपर रब करके करूं बच्चों, ये देखो, ये V1 और 2 ग्रुप को मैं रब कर रही हूँ, है ना। अब लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो, लेफ्ट से लेफ्ट में प्लस करेंगे और राइट में राइट से, तो एरिया ऑफ एच जी एफ प्लस एरिया ऑफ एच ई एफ, एच ई एफ, और राइट साइड में क्या है चिल्ड्रेन, इधर पहले हाफ लगा लेते हैं, आगे में हाफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी। अब देखो चिल्ड्रेन, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो हाफ को एक ही बार कॉमन ले लो, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, कॉमन ले लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ, नीचे क्या है बच्चों, ए बी एफ, ए बी एफ एच। अब डायग्राम पे आ जाओ, इसलिए डायग्राम को रब नहीं की थी, देखो यहाँ पे एच जी एफ ये रहा बेटा, ये वाला ट्रायंगल, और नीचे एच ई एफ ये रहा ट्रायंगल। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया बेटा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। और अब देखो बेटा, एच एफ सी डी कहाँ है, ये रहा ऊपर, ये पूरा एच एफ सी डी है, और ए बी ई एफ क्या है बेटा, ये पूरा है, तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। आ गया ना समझ में। देखो बीपीटी होता था ना चिल्ड्रेन, तो बीपीटी में ये वाला बेटा मैं बोल रही हूँ, आप यहाँ वाला लिखो, ये है एरिया ऑफ एच एफ सी डी, एच एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी एफ जी, एरिया ऑफ ए बी एफ जी। यहां से भी राहुल लिख सकते हो, देखो एक ये है और एक ये है, इन दोनों का प्लस वहां लिखा हुआ है बेटा, है ना। सबको समझ में आ गया, प्रूव हो गया। देखो चिल्ड्रेन, मिड पॉइंट थ्योरम में हम हमेशा डायगोनल को ज्वाइन करते थे, अब आपको समझ में आ गया ना। और यहाँ पर हम डायगोनल को ज्वाइन नहीं करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा। पूछो क्यों? अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे बेटा, आप देख रहे हो ना, देखो जैसे एक आप ये इस तरह से डायग्राम बनाए, इधर ध्यान देना, जो मैं पहले देखो आपको मिला रही थी। देखो जब ऐसे मिलाओगे ना बेटा, तो इसका तो बेस इतना छोटा हो गया और ट्रायंगल का बेस इतना बड़ा हो गया, तो ये गलत हो गया। लेकिन जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लोगे बच्चों, तो देखो इसका भी बेस यही हो गया, ट्रायंगल का भी बेस यही हो गया, और क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम है उसका भी बेस यही हो गया। तो अब आप ध्यान रखना कि जब भी हम एरिया से संबंधित प्रॉब्लम करेंगे तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब भी हम मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे बेटा तो डायगोनल को मिलाएंगे। हो जाए तो बोल देना। फिर क्वेश्चन थर्ड, थोड़ा सा बेटा इसके क्वेश्चंस आपको समझना पड़ेगा, थोड़े से अलग है, फिर एक बार बना लोगे ना तो आ जाएंगे। 6 तो प्रॉब्लम ही है इसके अंदर। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना फटाफट, फिर मैं थर्ड बताऊंगी आपको। हाँ करण, मैं वेट कर रही हूँ बेटा, आप हो जाए तो डन लिख देना। डन ना बेटा। अब मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ।
थर्ड का भी डायग्राम नहीं है चिल्ड्रन, हमें खुद ही डायग्राम ड्रॉ करना है और खुद ही बनाना है ना। देखो क्या कह रहा है, थर्ड में P and Q are any 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। तो पहले तो पैरेललोग्राम बना लें। अब देखो कहाँ कहाँ पॉइंट मिले हुए हैं मुझे। P जो है बेटा DC पर है, तो मैं इधर से ये भी लिख लेती हूँ, ABC, यहाँ पे P है, मिड पॉइंट नहीं लिख रखा है ना। और AD जो है बेटा, AD के ऊपर है Q, ये रहा AD, यहाँ पे है Q, मिड पॉइंट नहीं है बच्चों, कहीं पे भी लेना है नीचे, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है देखो, शो दैट एरिया ऑफ APB, क्या कह रहा है टू में, एरिया ऑफ APB ये किसके इक्वल है बेटा, एरिया ऑफ BQC। अब पहले तो बनाए ट्रायंगल, APB बना हुआ नहीं है बच्चों, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, हो गया APB। और एरिया ऑफ BQC, तो BQC के लिए इधर से मिलेगा। अब देखो कैसे कैसे मैं की समझ लो, पहले तो मैं पैरेललोग्राम बनाई बेटा, डायग्राम खुद से ही बनाना है। पैरेललोग्राम बनाई, फिर पॉइंट को दिखाई, फिर जो टू प्रूफ था उसको लिखी, और टू प्रूफ को लिखकर फिर अंदर में बना दी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करना है बच्चों, गिवन में कुछ नहीं है, केवल क्या है गिवन में ABCD से पैरेललोग्राम, बस। अब मैं इसको पहले समझा रही हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। अब आप देखो ध्यान से बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दो, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, और जो ये वाला ट्रायंगल है बेटा, कोई रिलेशन इसमें हम कभी नहीं निकाल सकते, दोनों अलग अलग बेस पर है। ये इस बेस पर है और ये इस बेस पर है, ना तो दोनों की हाइट इक्वल होगी ना तो कुछ होगी। अभी तुरंत मैंने आपको आइडिया दे दिया है, क्या आइडिया दी हूँ तुम्हें, कि मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों, तो मैं देखो पहले इसके पैरेलल इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ध्यान देना। इसका नाम मैं PQR तो इसने ले ही लिया है, मैं इसका नाम R रख रही हूँ, एक एक पार्ट करके बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि एक साथ दोनों बता दूंगी तो नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा बेटा, दो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करने हैं, अभी तो एक बता रही हूँ, ड्रॉ PR पैरेलल टू AD। अब बेटा जब ये AD के पैरेलल होगा तो ये CB के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम्स के दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। अब मैं इसको कंस्ट्रक्शन में एक और लिखना है बेटा इधर से भी, बट ये मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि एक साथ में फिर समझ नहीं पाओगे प्रूफ। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए चिल्ड्रन, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे देखो एक ये ट्रायंगल इधर बन गया और एक ट्रायंगल इधर बन गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट ले रही हूँ मैं, इन ARPD, जिसको नहीं आए बेटा पूछना, ये वाला पार्ट में डबल कर रही हूँ, ये पार्ट ले रही हूँ, ठीक है ना। देखो ये बेस है, ये ट्रायंगल का भी बेस है और इस पैरेललोग्राम का भी बेस है बेटा। ये एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि ये इसके पैरेलल था बच्चों और ये इसके पैरेलल होता। तो ARPD क्या लिखेंगे, DP पैरेलल टू AR एंड AD पैरेलल टू RP, therefore ARPD is a पैरेललोग्राम, ठीक है ना बच्चों। अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल APR इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ARPD। कोई दिक्कत तो पूछो यहाँ तक। फर्स्ट रीजन आप लिखना, बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स। ओके, अब इधर वाला ट्रायंगल छोटा वाला, दूसरी साइड वाला,
अगेन एरिया ऑफ दूसरे साइड में क्या है बेटा, पी बी आर, पी बी आर, ये भी किसके इक्वल होगा बेटा, हाफ एरिया ऑफ, इधर क्या है बच्चों, जो भी लिखना है लिख लो, पी सी बी आर या आर बी सी पी, आर बी सी पी। वापस समझा रही हूँ, इधर भी एक पैरेललोग्राम बना, इधर भी एक पैरेललोग्राम बना। देखो ये वाला पैरेललोग्राम का ये बेस है, ये इस ट्रायंगल का भी बेस है बच्चों, और ये इस पैरेललोग्राम का भी बेस है। तो एक ही बेस और पैरेलल लाइन के बीच में, अभी ये वाला ट्रायंगल को मत देखो, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम होता है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है ना, ये भी हमने लिख लिया सेकंड। अब दोनों को प्लस कर दो बच्चों, एडिंग 1 and 2 जैसे पहली बार में किए थे, एडिंग 1 and 2, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से प्लस होगा बच्चों, तो आ जाएगा एरिया ऑफ, ये वाला पार्ट पहले, ए पी आर प्लस एरिया ऑफ बी है ये, पी बी आर, फिर वैसे ही हाफ कॉमन ले लेते हैं चिल्ड्रन, और एरिया ये क्या है, ए आर पी डी प्लस एरिया क्या है, आर बी सी पी, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल ऊपर ध्यान से, ये दोनों मिलकर ट्रायंगल हो गया एपीबी, एपीबी, और वो देख लो बच्चों उधर, वो सब मिलकर हो गया हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी, और इसको मान लो ए। यहां तक करो, फिर दूसरी तरफ बताऊंगी। बड़ा है बच्चों, दूसरी तरफ के लिए बेटा इधर से भी एक पैरेलल लाइन क्यू आर ले लिए हैं एस, और यहीं पर जोड़ लेना क्यू एस पैरेलल टू ए बी। आ रहा है ना समझ में। अब देखो ये वाला भी ट्रायंगल जो होगा ना एबीसीडी का हाफ होगा, ये भी जो ट्रायंगल है एबीसीडी का हाफ होगा बेटा, इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। रब करूं बच्चों इसको, आ गया ना कृष्णा, वेरी गुड। अब दूसरी साइड से भी बनाते हैं, करण फास्ट बेटा, कृष्ण बाप करो। दूसरी तरफ से भी सेम जैसे ये निकाली हूँ, दूसरी ओर के लिए भी जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो सेकंड तरफ के लिए भी ये पूरा का पूरा फाइंड करो, है ना। अब मैं यहाँ पे ये टू प्रूफ वगैरह तो मैं रब कर रही हूँ बेटा, ये तो हो ही गया होगा आप लोगों का कंस्ट्रक्शन तक। अब देखो सेकंड तरफ के लिए फिर क्या लिखेंगे, QS पैरेलल टू AB एंड दिस पैरेलल टू CD। नाउ QSCD इज ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, ये वाला देखो जिसको ऐसे कर रही हूँ, क्या है ये CQS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ CSQD, इसको मान लो थर्ड। और फिर इधर भी एक पैरेललोग्राम ABSQ इज ए पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ इधर का ट्रायंगल बेटा ये वाला, एरिया ऑफ BQS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABSQ 4। ऐड कर दो थर्ड और फोर्थ को, फिर एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड प्लस करते हैं, एरिया ऑफ CQS प्लस एरिया ऑफ BQS। आपको बच्चों अगेन कॉमन ले लेते हैं, एरिया ऑफ CSQD प्लस एरिया ऑफ ABSQ हो गया। अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिलकर क्या है, कौन सा ट्रायंगल है,
ये दोनों मिलकर है BQC। बुक में भी BQC ही लिखा है ना, जो उसने लिखा है वही लिख लेंगे, BQC। और उधर तो बच्चों दोनों मिलकर क्या है, हाफ एरिया ऑफ ABCD। इसको मान लो B, इसको क्या मान लो B। नीचे रब कर दूं ना, नीचे वाला तो हो ही गया होगा आपका। अब फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, अब देखो ध्यान से, ये भी है हाफ ABCD के और ये भी है हाफ ABCD के, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ, बड़ा है बेटा लिखने में बट समझने में बहुत इजी है, हेंस प्रूव्ड। लिखने में थोड़ा बड़ा हो गया ना, क्योंकि हमें सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं इसके, वरना ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको देखो मैं पहले ही बता दी, इस वाले क्वेश्चंस में जहां भी एरिया का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का बच्चों हाफ होता है ना, तो आप वहां पे डायरेक्ट पैरेललोग्राम बनाना और हाफ प्रूफ कर देना। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगलों में कोई रिलेशन नहीं आता, पहला वाला भी ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ था, दूसरा भी ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ था, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, आपस में इक्वल। अब आप किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, दोबारा से भी समझा दूंगी मैं। गुड कृष्णा, थोड़ा लिखने में लेंदी है बच्चों बट डिफिकल्ट नहीं है। फोर्थ भी देखो सेम टू सेम, ये जो क्वेश्चन बताई ना वही फोर्थ भी देखो आ गया है। फोर्थ में भी पता है क्या करना, एक बार पी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना और एक बार पी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। सेम यही क्वेश्चन है चिल्ड्रन। अब फिफ्थ सिक्स ना आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, है ना, आज के लिए बहुत है, बट एक बार ये नोट करो, फिर मैं एक बार आपको फोर्थ ओरली समझा देती हूँ डायग्राम बना के। अभी है हमारे पास टाइम। पहले एक बार आप राइट डाउन कर लो कॉपी में। शांतनु नो क्या लिख रहे हो बेटा, नो मतलब समझ में आ गया या नहीं आया, मैं नहीं समझ पाई। आ गया है ना बेटा। देखो बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चन फोर्थ जो है ना बता रही हूँ। फोर्थ में डायग्राम बुक में आपके पास है फिगर 9.16, है ना। हाँ ठीक है सुनील, बुक में देखो बेटा। तो पी से ना बेटा एक बार पी से एडी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, एक बार पी से एडी के पैरेलल ड्रॉ करना और एक बार पी से सीडी के पैरेलल ड्रॉ करना, जैसे हमने यहाँ पे किया। देखो सेम हो जाएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे बेटा तो एपीबी जो होगा, एपीबी का एरिया ऊपर वाले का हाफ और नीचे पीसीडी का एरिया नीचे वाले का हाफ, और फिर दोनों को प्लस कर देना, तो दोनों प्लस कर लोगे तो सेम इसी की तरह से फर्स्ट हो गया। और अब जो पी को एडी के पैरेलल जो ड्रॉ कर रहे हो उससे सेकंड बन गया, हो गया। ये क्वेश्चन भी डन हो जाएगा, कर लोगे ना बच्चों। नीचे हिंट भी दे रखा है, तो आपको दोनों के पैरेलल ड्रॉ करना है बच्चों। एक बार तो एबी के भी पैरेलल ड्रॉ करना है और एक बार एडी के भी पैरेलल ड्रॉ करना है। कृष्णव के अलावा कोई नहीं लिख रहा है कि यस मैम। फिफ्थ और सिक्स ना बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी। गुड राधिका, समझ में आ गया ना आपको भी। तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड, और बेटा ये सब प्रॉब्लम एक एक बार फिर से बनाना जैसे मैं स्कूल में करवाती थी, एक बार मेरे साथ और एक बार खुद से।
Okay, children.